नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15। मैं हूं आपके साथ अर्पिता। चलिए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के धुले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 को लेकर बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर में सिर्फ बाबा साहेब का संविधान चलेगा। कांग्रेस पाकिस्तान के एजेंडे को बढ़ावा देना बंद करे। कांग्रेस कश्मीर को लेकर अलगाववादियों की भाषा ना बोले। पीएम मोदी ने कहा, आर्टिकल 370 20वीं सदी का सबसे बड़ा फैसला था। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। दुनिया की कोई भी ताकत जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी नहीं करा सकती। पीएम मोदी ने आज महाराष्ट्र के धुले में रैली कर महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार का आगाज किया। इस दौरान पीएम मोदी ने महाविकास अघाड़ी पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा, एमवीए में ड्राइवर सीट पर बैठने को लेकर झगड़ा हो रहा है। महाविकास अघाड़ी की गाड़ी में ना तो पहिया है और ना ब्रेक है। हम जनता की सेवा के लिए राजनीति में हैं। हमारे लिए जनता ईश्वर का रूप है। कुछ लोग राजनीति के आधार पर सिर्फ लूट रहे हैं। महाविकास अघाड़ी का काम सिर्फ जनता को लूटना है। ये सत्ता में आकर विकास कार्य ठप कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को बरकरार रखने का महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। एएमयू को अल्पसंख्यक अधिकारों के तहत मान्यता दी गई है। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत एएमयू को अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा दे दिया और अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्था स्थापित और संचालित करने के आधार की पुष्टि की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने सपा पर हमला करते हुए कहा, मैं यहाँ भाषण कर रहा था कि तब तक पब्लिक से नया नारा आ गया था। वो कह रहा था कि 20 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था कि जिस पर सपा का झंडा समझो उसमें बैठा है कोई गुंडा। और आज मैं कह सकता हूँ कि जहाँ दिखे सपाई वहाँ बिटिया घबराई। आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज फिर से हंगामा हो गया। सत्र के 5वें दिन पीडीपी विधायक द्वारा अनुच्छेद 370 की बहाली पर बैनर दिखाए जाने के बाद हंगामा हुआ। आज फिर से विधायकों के बीच हाथापाई हुई। भाजपा विधायकों द्वारा नारेबाजी की गई। इंजीनियर राशिद के भाई और अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख को मशालों द्वारा सदन से बाहर निकाला गया। महाराष्ट्र के संगेली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में जम्मू कश्मीर विधानसभा में गुरुवार को हुए हंगामे का जिक्र करते हुए कहा, शरद पवार और कांग्रेस वाले अनुच्छेद 370 का समर्थन कर रहे हैं। मैं इन लोगों को ये साफ कर देना चाहता हूं कि आपकी 4 पुश्ती भी आएंगी तो भी आर्टिकल 370 वापस नहीं आएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए एआईएमआईएम की प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, अल्पसंख्यकों को स्वयं को शिक्षित करने का अधिकार बरकरार रखा गया है। मैं आज एएमयू के सभी छात्रों और फैकल्टी को बधाई देता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विश्वविद्यालय संविधान के पहले स्थापित किया गया था, ये सरकार के कानून द्वारा स्थापित किया गया था। यदि ये अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित किया गया था तो ये एक अल्पसंख्यक संस्थान है। बीजेपी की सारी दलीलें खारिज हो गई। भारतीय जनता पार्टी सांसद तेजस्वी सूर्य के खिलाफ कर्नाटक की हवेली में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर किसान की आत्महत्या की झूठी खबरें फैलाने के आरोप में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने आज बताया कि भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्य और कुछ कन्नड़ समाचार पोर्टलों के संपादकों और एक किसान की आत्महत्या को वक्फ बोर्ड के साथ भूमि विवाद से जोड़ने वाली फर्जी खबर फैलाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई का मेंबर बताया। पप्पू यादव के पर्सनल असिस्टेंट यानी पीए ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पीए के मुताबिक सांसद को व्हाट्सएप पर धमकी दी गई। उन्होंने व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जो कि खूब वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में एक बड़ा हादसा हो गया है। जिले में नसीरपुर थाना क्षेत्र में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पर अयोध्या से वृंदावन जा रही एक यात्री बस शुक्रवार को सड़क पर खड़े एक टैंकर से पीछे से टकरा गई, जिसमें उसमें सवार 3 तीर्थयात्रियों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल में अन्य 5 घायल यात्रियों का इलाज चल रहा है। टीवी एक्टर नितिन चौहान की 35 साल की उम्र में मौत हो गई।
उनके साथ काम कर चुके एक्टर्स और फ्रेंड्स ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। हालांकि नितिन की फैमिली या फिर पुलिस की तरफ से अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को आज लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक और धमकी दी है। ये धमकी मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को मिली है। जानकारी के मुताबिक नई धमकी एक गाने को लेकर दी गई है। इस गाने में सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई का नाम शामिल है। धमकी देने वाले ने कहा कि 1 महीने के अंदर गीतकार को घातक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उसकी हालत ऐसी हो जाएगी कि वो दोबारा गाने नहीं लिख सकेगा। सलमान खान में हिम्मत है तो उसे बचा ले। क्रिकेट वेस्टइंडीज ने तेज गेंदबाज अलजारी जोफर को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे एक दिवसीय इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के दौरान क्षेत्र रक्षण की सजावट को लेकर कप्तान स्ले होप के साथ सार्वजनिक रूप से असहमति जताने के 2 मैचों के लिए निलंबित कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक चुनावी जीत के बाद उनके व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ के पद के लिए सूजी वाइस को नियुक्त किया गया। ट्रंप की अपनी चुनावी अभियान की रणनीति रही सूजी वाइस को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ट्रंप ने सूजी वाइस को व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया। इस प्रकार से ये व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला होंगी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि अपनी 1.5 अरब की आबादी, दुनिया की सभी अर्थशास्त्रियों में सबसे तेज, प्राचीन संस्कृति और आगे विकास में बहुत अच्छी संभावनाओं के साथ भारत वैश्विक महाशक्तियों की सूची में शामिल होने का हकदार है। तो ये थी आज की 15 बड़ी खबरें। इसी तरह की खबरों को देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ 50।